स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं मिस्टर टीचर एक बार फिर से आपका 9th का साइंस 2 का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूँ। ये हमारा है साइंस 2 का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। इसके पहले हम लोग सात लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और बहुत ही बड़ा ये लेसन है, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करके ये 8वां लेक्चर हो गया है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसके पहले के सारे वीडियो लेक्चर जो है देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश भी की हूँ। उसका नोटबुक भी बना लिया है मैंने। आप लोगों को जो नोट्स दे रही हूँ वो भी आप लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो है 8वां वीडियो लेक्चर है। तो इसमें आज हम क्या देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, जो पढ़ा था उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि मनुष्यों में समन्वय कैसे होता है। मतलब कि कैसे जो है तालमेल के साथ जो है सारे कार्य को मनुष्य एक साथ कई सारे कार्यों को संपादित करते हैं, पूर्ण करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शारीरिक अंगों में जो है तंत्रिकीय नियंत्रण द्वारा जो है ये तालमेल का सामंजस्य बनाया जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है और उसकी जो क्षमता मनुष्य में होती है, वो उस क्षमता को तंत्रिका नियंत्रण द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे वातावरण में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है या मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार का आवेग जब बनता है या आवेग निर्मित होता है, तो कोशिकाओं में क्या होता है, एक प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का निर्माण होता है। और ये जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता निर्मित होती है, ये जो कार्य जो है तंत्रिका नियंत्रण द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तंत्रिकाओं द्वारा यानी नर्वस सिस्टम द्वारा ये सारे कार्य को कंट्रोल किए जाते हैं। तो जिस प्रकार की प्राणी होंगे, अगर बहुकोशिकीय हैं, तो ये कार्य बहुत जटिल होता है, ये सिस्टम बहुत जटिल होता है। और जो एक कोशिकीय होते हैं उसमें ये सिस्टम बहुत क्या होता है, सिंपल होता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट में देखा था। उसके बाद हम लोगों की इसके सारे एक एक पार्ट्स क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं, मतलब मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, ये जो तीन जो है तंत्रिक सारी क्या होती हैं, तंत्रिका ऊतक की बनी होती है, मैंने आपको बताया था। और तंत्रिका ऊतक कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसमें क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, मतलब सेंटर होता है उसमें। उसके बाद क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले जैसे ब्रांचेज, ये शाखाएं आप देख रहे हैं निकले रहते हैं, होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद न्यूरॉन होता है, एक्सॉन होता है, साथ ही बहुत छोटी छोटी, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े शाखाओं के साथ छोटी छोटी शाखाएं भी क्या हैं, निकली होती हैं, ये भी प्रवर्ध कहलाते हैं। और एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबा हो सकता है, मतलब ये बहुत पूरी शरीर में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होता है। और बहुत सी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का क्या करते हैं, पूरी तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें बात सब समझ में आ गई होती। तो तंत्रिका का कार्य क्या होता है, फटाफट ये भी बता देते हैं कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं क्या करती हैं, बहुत शीघ्र ही क्या होती है, एक्साइटेड यानी उत्तेजित हो जाती हैं। और ये उत्तेजना तुरंत ही पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में क्या होता है, ए टू जेड पूरी बॉडी में क्या होती है, ये उत्तेजना क्या होती है, पहुंचा दी जाती है। और उसको दोनों क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं। और तंत्रिकाओं का संबंधन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है, तथा तंत्रिका और पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन जो होता है, जो कार्य करने को होता है, उसमें जो संयोजन होता है, मतलब जो बैलेंस से ये लोग काम करते हैं, वही उसमें एक मौलिक विशिष्टता होती है, उससे स्पेशलिटी होती है। यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करती है। तो ये होता है, क्या होता है, तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। उसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन मैंने बोला था कि सजीवों की ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। तो मैंने बताया था कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। एक क्या होता है, हमारा आँख होता है। उसके बाद नाक होता है, आँख देखने के लिए, नाक स्वाद के लिए। उसके बाद जिह्वा होती है, 3 हो गया। उसके बाद हमारी त्वचा होती है, और एक ज्ञानेंद्रिय होती है हमारा आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी होती है। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि रुचिग्राही और गंधग्राही, मतलब नाक से हम क्या करते हैं, तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो गंधग्राही तंत्रिकाएं हमारी नाक में पाई जाती हैं, और रुचिग्राही तंत्रिकाएं हमारे जिह्वा पर यानी कि मुंह में पाई जाती हैं।
ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, ऊपर निर्दिष्ट सभी कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका डायग्राम चार्ट मॉडल जो भी बनाना है आप बनाइए। तो ये इसमें थर्ड क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद आइए देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे तीनों प्रकार को दिया हुआ है। एक होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है सहयोगी तंत्रिका कोशिका यानी कि क्या होता है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ये 3 जो है मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये 3 टाइप्स के तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं, आवेगों का मतलब जो उन्हें आवेग मिलता है उनका संवहन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक करती हैं। यानी कि जो भी हमें, जैसे कोई आवेग है, जैसे कि हमें अचानक कोई सुई चुभ गई तो हमारे शरीर में एक आवेग का निर्माण हुआ, उस आवेग को क्या करती हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों तक। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा, अगर हम जल गए तो हम क्या करते हैं, फटाक से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, यानी कि हमें जलने का जो स्पर्श करने पर महसूस होता है। तो ये किसको पता चला, ये पता चला हमारी त्वचा को। यानी कि त्वचा एक प्रकार की क्या है, इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। और ये क्या करता है, मस्तिष्क का सूचना को पहुंचाता है और मेरुरज्जु तक। तो ये संवेदी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये सेंसरी होते हैं। क्या करती हैं ये, इसलिए इसको क्या करते हैं, संवेदी, संवेदना को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। दूसरा जो है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, यानी कि अब हमने संवेदना क्या क्या ग्रहण कर लिया और मस्तिष्क तक पहुंच गया है। उसके बाद प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या करती है, आवेगों का संवहन मस्तिष्क और मेरुरज्जु में मांसपेशी या ग्रंथियों से प्रभावित अंगों की ओर करती हैं। सूचना जो पहले तंत्रिकाओं द्वारा क्या, संवेदी तंत्रिका द्वारा पहुंच चुकी है मस्तिष्क तक, अब मस्तिष्क में क्या करती हैं, एक हमारे क्या करती हैं, आवेगों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से वहाँ से क्या करती हैं, मांसपेशियों या ग्रंथियों जैसे प्रभावी अंगों की ओर बढ़ा देती हैं। जैसे कि हमें क्या है, सूचना मिल गई, अब हमें उस सूचना के आधार पर कार्य करना है। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे मांसपेशियों या ग्रंथियों को की ओर जो है एक इफेक्ट जो है डालते हैं कि अब हमें क्या कार्य करना है। उसके बाद हमारा लास्ट थर्ड जो है सहयोगी तंत्रिका कोशिका, यह क्या करती है, सहसंबंध तंत्रिका कोशिका तंत्रिका की एकीकृत संकलन का कार्य करती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, दोनों तंत्रिका कोशिकाओं के एक साथ मिलकर एक कार्य को संपादित करती हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, फटाक से जैसे ही हम टच होता है किसी जलती हुई चीज़ से तो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो उस कार्य को क्या करती हैं, संकलन का कार्य करती हैं, मतलब पूरा कर देती हैं। तो ये बहुत ही कम समय में होता है। मतलब जलते हैं हम लोग और हमारे ब्रेन ज्ञानेंद्रियों तक सूचना ज्ञानेंद्रियों से होते हुए मस्तिष्क से जाता है। मस्तिष्क हमारा समझता है कि हम जल रहे हैं और उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, मतलब मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं और हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये सारा काम बहुत ही कम समय में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि मानवीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है। द ह्यूमन्स न्यूरॉन सिस्टम, मानवीय तंत्रिका तंत्र को क्या किया, निम्नलिखित इसे 3 भागों में। इसके पहले क्या था, तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मनुष्य के अंदर जो तंत्रिका सिस्टम है पूरा, वो भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको CNS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद परिधि तंत्रिका तंत्र यानी कि PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद थर्ड होता है स्वयं निर्देशित तंत्रिका तंत्र यानी कि ANS बोलते हैं इसको, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे शरीर में विभाजित किए गए हैं मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र। तो इन तीनों का क्या क्या कार्य होता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी ये कैसे बनी होती हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और इनके कार्य क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी संरचना और इनके कार्य क्या है। इनकी क्या है, पहला वाला देख लेते हैं कि CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इन दोनों से बना हुआ है। ठीक है, और मस्तिष्क की संरचना अत्यंत मृदु परंतु उतनी ही विकसित होती है।
मतलब बहुत सॉफ्ट है लेकिन बहुत ही विशाल है, बहुत ज़्यादा डेवलप होती है हमारे मस्तिष्क। मनुष्य की मस्तिष्क क्या होती है, सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। और मस्तिष्क तंत्रिका संस्थान का प्रमुख नियंत्रण करने वाला अंग है यह कोटर खोपड़ी में संरक्षित होता है। हमारे जो स्कल होती हैं, हमारे ब्रेन जो होती हैं, उस खोपड़ी जो होती है उसके अंदर ये क्या होता है, उसके अंदर सुरक्षित संरक्षित रहता है। इसके बाद मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी से संरक्षण मिलता है। यानी कि हमारा जो आप देखेंगे कि पीठ के बीचों बीच जो है रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, उसी के बीच में क्या होती है, हमारा मेरुरज्जु होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो जाके हमारे पीछे से ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे डायग्राम है तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अस्थि और मृदु ऊतकों के बीच की खोखली जगह में संरक्षण मस्तिष्क का छद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहाओं को मस्तिष्क विवर कहते हैं। ठीक है, तो जो खोपड़ी जो होती, खोखली जगह होती है, उसको मस्तिष्क का छद होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, वो सुरक्षित रहती हैं। और बहुत हमारे ब्रेन्स के अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, कैनल बने होते हैं, कैनाल बने होते हैं, गुहाएं होती हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, मस्तिष्क विवर होते हैं, जो जबकि मेरुरज्जु की लंबी गुहा को केंद्रीय वाहिनी यानी सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। और मस्तिष्क विवर यानी कि मीनिंग केंद्रीय वाहिनी तथा मस्तिष्काक्षद अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रमस्तिष्क मेरुरज्जु यानी कि सेरिब्रो और स्पाइनल फ्लूइड होता है। यह द्रव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पोषण द्रव्यों की आपूर्ति करता है तथा आघातों को अवशोषित कर उसे संरक्षित करता है। तो ये होता है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना होती है, और इसमें ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उसके कार्य को संपादित करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमारे जो है मस्तिष्क की संरचना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मस्तिष्क में कार्य कर की संरचना है, किस तरीके से यहाँ से ये मेरुरज्जु ब्रेन से लगा हुआ है और यहाँ से निकला हुआ है, और पीठ से होते हुए क्या होगा, हमारे पूरे यहाँ से देखिए पीठ से ब्रेन से लगकर ये पीठ से होते हुए हमारे ब्रेन से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। तो ये होता है हमारे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS की संरचना होती है। आगे हम देखते हैं कि पहले मस्तिष्क के बारे में पढ़ लेंगे, तभी हमें जो है आगे की बातें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया हो तो हम क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको डाउट हो या जो भी कहना हो वहाँ पर लिखिए, और जो है इसको और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो लेक्चर के लिए प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए वीडियो, जो है किस तरीके से हमारा ब्रेन कार्य करता है, मनुष्य की ब्रेन की क्षमता कितनी होती है, वो उसका भार कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, और वो किस तरीके से दाहिना और 2 भागों में बटा हुआ है, किस साइड के ब्रेन का क्या कार्य होता है, हमारा जब हम लिखते पढ़ते हैं तो कौन से साइड का ब्रेन हमारा यूज़ होता है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।